नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ सियासी मामलात तब्दील होते हैं और कुछ नई स्टेटमेंट ऐसे आ जाती हैं कि जिसको फिर हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही है, रोज़ाना उसकी स्टेटमेंट दी गई इमरान खान की तरफ से। अब नया बयान आ गया है कि जी हम इसी महीने करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे, और हमने पैगाम पहुंचा दिया है काफ लीग को। काफ लीग की तरफ से एक तरफ तो ये आता है कि जी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अंदरूनी खाना वो कहते हैं कि जी अभी आप आगे जाने दें हमें। तो इस पे भी बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, इस पे भी बात करेंगे कि आया असम्बली तहलील हो ना हो तब भी कोई एक्शन होगा, परवेज़ इलाही रहेंगे नहीं रहेंगे। इमरान खान सुना है कि राज़ी हो गए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब हुकूमत राज़ी नहीं है। हालांकि इससे पहले हुकूमत मुज़ाकरात के लिए इनको पुकारती रही। उनके स्टेटमेंट आपको पता है क्या है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम केसेस जो मौजूद हैं वो अल्तवा का शिकार क्यों हैं? आया इसमें हुकूमत इस अहम केसेस को करने से डरती है या कॉन्फ्लिक्ट में जाने से डरती है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट में गए तो उनकी अपनी हुकूमत ना चली जाए? क्या वजूहात है अल्तवा की, जबकि बहुत सारे केसेस बड़े भारी केसेस सामने हैं? मौशी बहरान है, सबको पता है, बहुत सख्त मौशी बहरान है, लेकिन काबीना जो है वो तकरीबन कोई 70 से ज़्यादा है। तो इसका बोझ किसके ऊपर है? इसके साथ साथ अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट चल रही है इमरान खान की, वो मुसलसल जो पहले वाले जनरल थे, जनरल कमर बाजवा, आपको पता है मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ और आप सब ने देखी भी होगी कि कंपैरिजन में कि जी कल तक वो जनरल कमर बाजवा को बेहतरीन जनरल, जमहूरियत पसंद जनरल, कोऑपरेटिव जनरल, ज़बरदस्त नहायत अक्लमंद जनरल और मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने वाले जनरल, जमहूरियत को सपोर्ट करने वाले जनरल, और आज वही जनरल कमर बाजवा जब चले गए हैं तो इमरान खान उनको कहते हैं कि वो, अच्छा ये मीर जाफ़र, मीर सादिक तो शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये जन साहब ने जितना नुकसान पहुंचाया जमहूरियत को, हमारे दौर में किसी को नहीं पहुंचाया। तो ये दो बातें, इसको क्यों ऐसा हो रहा है? और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने मेहमानों से, कि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल रहें, और दूसरी तरफ इदारों को कह रहे हैं जिनमें जजेस हैं और आर्मी है, बल्कि ख़ास तौर पे नए आर्मी चीफ को मुतवज्जा कर रहे हैं कि आप इंटरफेयर करें और इंटरफेयर करके इलेक्शन कराएं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? इसमें हमारे साथ जो 3 गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं एजाज़ सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। एजाज़ सैयद साहब, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आवाज़ आ रही है सर। ये जो खान साहब वैसे तो वो यू टर्न बहुत लेते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली उनकी सारी स्टेटमेंट है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ वो दबाव डालने के लिए, इंटरफेरेंस के लिए कह रहे हैं। जनरल कमर बाजवा को बड़ा हिट किया जा रहा है, और जाहिर है आपके सामने वो तमाम वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। तो ऐसा क्या है सर, क्या हो गया है और ये चाहते क्या हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की अगर पॉलिटिक्स देखें तो उनकी पॉलिटिक्स की जो बुनियाद है वो दो उसूलों के ऊपर है। नंबर 1 उसूल उनका ये है कि वो समझते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि उनके अलावा बाकी सारे करप्ट हैं, बाकी सारे चोर हैं। नंबर 1 उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का पॉइंट नंबर 1 ये है। और उनकी फिलॉसफी का पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो पावर है, पर्टिकुलरली जो इस्टेब्लिशमेंट की पावर है,
और उसमें जो सिटिंग आर्मी चीफ है उसको सलूट करे जोर से, जबरदस्ती, ताकि उनको बताया जाए कि हम आपके सबसे बड़े खैरखा हैं और आप हमसे मिलें। और बाकी जो चले जाते हैं उनको ये बुरा भला कहते हैं। ये दो उसूल, अगर आप इन दोनों उसूलों को ज़हन में रख के इमरान खान साहब का माजी का कैरियर देखें, आप जनरल कियानी से शुरू हो जाएं। जनरल कियानी के दौर में इनको पाला पोसा गया था। जनरल पाशा इनसे मिले थे 2010 में, जनरल कियानी के कहने पे मिले थे। और 2011 में आपको याद है अक्टूबर में एक जलसा करवाया गया था लाहौर में, जिसकी हकायक अब आ चुके हैं कि किस तरह से उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने इनकी मदद की थी। उस वक्त पूरा जो सिस्टम था उसने इनकी मदद की थी। लेकिन जब नवंबर 2013 में जनरल कियानी चले जाते हैं, इलेक्शन हो चुका हुआ है, तो ये जनरल कियानी के जाने के बाद उनको उनके खिलाफ बात करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि जो 2013 के इलेक्शन हैं वो उन्होंने रिग करवाए। ये रिकॉर्ड के ऊपर बातें हैं। इसी तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो चीफ जस्टिस थे, उनकी जब तक वो सीट पे थे उनकी तारीफें, और जो ही वो रिटायर हुए उनको बुरा भला कहा इन्होंने। तो द सेम थिंग गोज ऑन। जनरल बाजवा इनके सबसे बड़े खैरखा थे। 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। किस तरह मीडिया कंट्रोल हुआ, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारा बंदोबस्त किया इमरान खान साहब को सामने लाने में। और फिर जब दोनों के दरमियान कोई एतमाद टूट गया तो इमरान खान साहब ने इंतजार किया कि जब तक जनरल बाजवा साहब रिटायर होते हैं तो फिर उस वक्त तक उनका नाम लेने से गुरेज किया। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुए इमरान खान साहब बिल्कुल अपने पुराने ट्रैक की तरह वो आ गए, और जिस आर्मी चीफ को के खिलाफ वो कैंपेन करते रहे कि ये आर्मी चीफ ना बने, और उस आर्मी चीफ की अब वो तारीफें कर रहे हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मुझे ये भी आपसे राय लेनी है कि ये बताइए कि खान साहब खुलेआम आर्मी को इंटरफेयर करने की बात कर रहे हैं कि आइए और इंटरफेयर कीजिए, तो आइन और कानून के लिहाज से तो ये ज़ाहिर आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा कि आप फ़ौज को कह रहे हैं कि आप आएँ और ये काम जो उनका काम नहीं है। तो ये हमारी जो अदालतें हैं जो बहुत तेज़ी से सो मोटो नोटिस लेती हैं, इस पर क्यों खामोश हैं? अच्छा दानिश साहब, अदालतें खामोश इसलिए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जब से उन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा किया है, और आपको पता है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी हम न्यूट्रल हैं। अच्छा, जब वो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो हमारी अदलिया जो है वो भी जिसे कहते हैं ना कि उनकी भी अपनी जो थिंकिंग थी वो बीच में आने लगी। अपने मैं कोई बात कहूं तो तौहीन अदालत ना हो, अदलिया के अंदर भी पसंद और नापसंद मौजूद है। अदलिया के अंदर भी बाज ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जिनकी अपनी पसंद और नापसंद है, तो अदलिया ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। आप देखिए कि बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि जिसमें इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ कहा नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे और आपके सामने आइन शिकनी की बात 3 अप्रैल को हुई, जब डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक मावराए आइन रूलिंग दी और जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है उसका वोट नहीं करवाया। तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो रूलिंग थी उसको तो परे कर दिया, लेकिन तादीबी कार्रवाई आइन शिकनी की उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं की। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो कोर्ट के अंदर भी इमरान खान साहब की मैं कहूं कि एक हद तक किसी वक्त तक एक फैन फॉलोइंग रही है, इसमें कोई किसी किस्म की डाउट नहीं है। तो कोर्ट्स का ये मामला, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर तो है ना कि सो मोटो नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है कोई और तो ले नहीं सकता ना सर, तो जाहिर है वो नहीं ले रहे हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वाज़ेह हो रहा है कि इस मौके पे, क्योंकि ये खुला आप फौज को दावत दे रहे हैं, एक सीनियर सियासी लीडर और एक पार्टी का सरबराह। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा सर इस इशू के ऊपर भी कि एहतसाबी अमल में
आया जो इल्तवा है, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, उसके पीछे कौन है और हुकूमत क्या इस सिलसिले में बुज़दिल है या वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती है, अपनी हुकूमत बचाना चाहती है, एहतसाबी अमल नहीं करना चाहती इमरान खान के खिलाफ? ये सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मैं ज़रा जनरल क़य्यूम साहब को पहले कर लूँ, फिर मैं आता हूँ जनाब PTI वालों के पास। जहाँ साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि हम जो आपके मोहसिन कुश है उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब मईशत डगर पे जा चुकी है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब हम इमरान खान से मुज़ाकरात इसलिए नहीं करेंगे कि इनका कुछ नहीं पता कि आया ये कल यू टर्न ले लें। क्या कहेंगे जनरल साहब? और वो कह रहे हैं कि आइए करें, बैठें टेबल पे। या देखें, मेरे तो ख्याल में हुकूमत ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाके मईशत पे इकट्ठे होते हैं, बहुत सी ऑफरें दी और बहुत कुछ कहा। फिर इसके बाद इमरान खान साहब पहले तो कहते थे कि नो, हम इनके हैंडलर से बात करेंगे, इनसे नहीं करेंगे। यानी इतनी तज़हीक की और इतनी उनकी तजलील की, चोर डाकू यानी उनके बगैर हर बंदा नापाक था। और फिर उन्होंने अमर बिन मारूफ वाला जिक्र किया कि शायद एक तरफ फरिश्ते हैं, दूसरी तरफ गुनाहगार बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनसे कैसे हो। तो इस एटीट्यूड के बावजूद इवन देन इन द रिसेंट पास्ट हुकूमत ने, मैंने उस दिन सुन रहा था इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात तो कभी भी सियासी लोग नो नहीं कर सकते, हम तो यही कहते हैं कि अंगेज करें और बैठें, और लेकिन ये है कि प्री कंडीशंस ना रखें कि जी आप इस तरह, बिकॉज दैट मीन्स ब्लैकमेलिंग। तो आप मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त, और अभी भी पसे चलमन मुज़ाकरात, अगर अलवी साहब हैं तो प्रेसिडेंट मुल्क के, लेकिन वो चूँकि उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनके साथ कांटेक्ट में लोग हैं। और बेस्ट तो ये होता कि अगर इमरान खान जमहूरियत की जो रवायात हैं उसके ऊपर कायम रहते और उनको ऑनर करते तो पार्लियामेंट में रहते। अगर नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीका था उनको हटाने का, जो इत्तेहादी उनके साथ पहले चले हुए थे, चूँकि उनकी कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो थी नहीं, नॉट टू स्पीक ऑफ 2/3 मेजॉरिटी, तो ये जब इत्तेहादी तंग आके तो अपने तौर पे हटे तो आपकी हुकूमत ख़त्म होगी। वो एक आईनी तरीका था। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तो आप उसका मुकाबला करते और विन ओवर करते बाकी पार्लियामेंटेरियंस को, और उनको कहते जी ये हुकूमत जो है ये उस इकानमी ख़राब होगी है या वटेवर आपके रीजंस थे, आपने वो नहीं किए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है मेरे ख्याल में। आप तो कर रहे हैं सर, अब आप क्यों मना कर रहे हैं सर? वज़ीर आज़म साहब अब आप क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा सर, एक और चीज़ भी देखने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब आरिफ अलवी साहब के साथ जाते हैं, सुना है कि वहाँ से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। आरिफ अलवी जो हैं, वो जो उनकी पोस्ट है वो एक आइनी पोस्ट है, सियासी मामलात में सदर का इन्वॉल्व होना वो किस हद तक बेहतर है? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप समझते हैं। तो सर अगर अब इमरान खान अपनी गलती मानकर या किसी भी बुनियाद पर या कोई और वजह से वो आगे बढ़ गए हैं, वो मैं पूछूंगा आफ्ताब साहब से कि क्या वजूहत है, तो फिर वजीर आजम के लेवल पर यह कहा जा रहा है कि हम मोहसिन कुश से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये कैसा है सर? या देखिए, मेरा तो ख्याल नहीं है कि इस तरह का स्टांस जो है वो जो रूलिंग कोलिशन है वो लेगी या लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए आगे आते हैं, और उनमें बहुत सी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब डिस्कस करने वाली, मसलन ये है कि मईशत का है, मसलन ये है कि ये टेररिज्म की बात है, मसलन ये है कि ये आर्मी को इन्वॉल्व करना और इनवाइट करना कि जी आप इस पार्टी से रहें या उससे पार्टी से रहें, ये चीज़ें हैं। मसलन ये है कि फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उसलिए, मसलन ये है कि IMF का जो एक तरीका और ये एक उनकी एडामेंट है उसको, यानी ये तो इनका ही मुआहिदा था जिस पे दस्तखत करके उनको दिए हुआ था, अभी उनकी कुछ एडिशनल डिमांड्स हैं, उनको कैसे किया जाए। मसलन ये कि बैठ के ये देखा जाए कि अगले प्रोसीजर अभी ट्रांजिशन का किस तरीके से हम करेंगे। आप जो भी डेट हुकूमत अगर PD उसके अंदर ये लेके आ सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, मौसम कब होगा, बेटर रिजल्ट्स, इंटरम गवर्नमेंट कब होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी। चूंकि इमरान खान तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्ट होना है। ये चीज़ें हम देखें, मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहा,
मुझे पता है कि आप जब बैठते हैं तो वो हमारे भाई हैं, हमारे सेनेट के अंदर इतना अच्छा इंटरेक्शन होता था, बहुत सी बातों पे खुल के बात होती है, क्योंकि मुल्क को आगे चलना है और पूरे पाकिस्तान की नजरें पार्लियामेंट पे लगी होती है। और आप अगर कभी प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करें, कभी आप आर्मी को कहें कि जी अभी तक हमें कोई चेंज नजर नहीं आई और आप जो है उसके ऊपर हक का साथ दें, तो हक का साथ तो वो पाकिस्तान की सलामती के साथ है और पाकिस्तान के आइन के साथ है ना, तो ये चीजें नहीं है। देखिए मैं डॉक्टर साहब एक दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे ना, ऑनेस्ट टू गॉड हम जैसे लोग हम ये समझते थे कि ये दो पार्टी का सिस्टम है, तो तीसरी पार्टी अगर आती है तो इट्स अ गुड साइन, मुल्क के अंदर होना चाहिए, यूरोप में, बरतानिया में, इधर उधर कई दफा। दूसरा फिर उन्होंने एक एफर्ट की और वो भी बड़ी अच्छी बात थी आगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा ब्लंडर ये था जब उन्होंने कंधों पे हाथ लगा के तो ये कहा कि रेफरी आ रहा है फलाना, तो ये फिर सबसे बड़ी नर्सरी जो थी ना, वो बात करते हैं दूसरी पार्टियां फौजी नर्सरी की पैदावार हैं, तो फिर उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा जो कि कभी भी स्टेट क्राफ्ट को जो समझता है, जो कौमी सतह का लीडर हो, वो कभी भी ये इन्वॉल्वमेंट थोड़ा डिले हो जाए हुकूमत में आने का, लेकिन किसी के कंधों पे नहीं है। फिर आप जब आ गए तो फिर भी आपने फौज को इम्प्लीमेंट किया, आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो के पीछे हैं, ये हमारे साथ एक पेज पे हैं, और खुद अभी उसका इकरार किया कि हम तो मिलजुल के चला रहे थे, हम कहते थे मुल्क के मफाद में दोनों बातें। नहीं सर, आप तो वो जनरल कमर बाजवा को तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कह रहे हैं कि कह रहे हैं। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, मैं ज़रा आफ्ताब जहांगीर साहब को भी थोड़ा सा ले लूं, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने है। सर अगर आप ये कहते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो फिर फौज को आप मुदाखलत की दावत क्यों दे रहे हैं बार बार? बहुत शुक्रिया दानिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे दोनों जो शरीक गुफ्तगू दोस्त हैं उनको मेरा सलाम। असल में मसला पता है क्या है, हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं डॉक्टर साहब। कौन, आप या हम? सब अच्छा, सब सारी सियासी पार्टियां भी, आवाम भी। जब आप चॉइस रख लेते हैं कि जी मेरी पसंद का कोई शख्स आएगा, तो वो यकीनन फिर लोगों का जहन ये जाता है कि इसने चॉइस किया है तो यकीनन ये तो आइन का हिस्सा है ना। सुन लेना सर, नहीं सॉरी, मुझे जरा ये बताएं ना। मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर, द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बता ही रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है या हाई कोर्ट्स के अंदर होता है, वहां पर एक सिस्टम होता है, उसको बनाइए। अगर नहीं बना है, मैं आई एग्री कि सीनियर मोस्ट जो है वो अल्टीमेटली जनरल बन जाए, जो भी होगा। वो जैसे चीफ जस्टिस जैसे है वो 2 महीने के लिए भी बन जाता है। सर वो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बना हुआ है ना, आप बना लीजिए पार्लियामेंट में। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ, तो आ जाए पार्लियामेंट में। अच्छा सुने, ये फैसला कर लें, सुन तो लें। अच्छा मेरा कहना ये है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमेशा उन्होंने कहा कि यार ये ताकतवर पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया में हर मुल्क की सबसे ताकतवर जो इदारा होता है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका, तो ये इसको ना छेड़ा जाए। हालांकि ये हमें भी करना चाहिए था और इसको करते ताकि ये शिकायत ख़त्म हो जाती कि जी ये पसंद का है या नापसंद का है। अभी आपने देखा कि जब ये आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ लगे, तो 2 सीनियर जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया, रिटायरमेंट ले लिया। नहीं, 2 सीनियर जनरल्स, इनसे ज्यादा सीनियर नहीं थे। नहीं मैं देखिए वो लिस्ट में थे ना, वो नहीं लिस्ट में तो सर या मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर। नहीं मेरा देखिए सर, हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तमाम के तमाम कवानीन, तमाम के तमाम जजमेंट आइन से नीचे, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, रूल ऑफ बिजनेस, तो कुछ भी हो। पाकिस्तान के आइन की 240 मेरा ख्याल है 3 का 4 है, उसमें एक अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है। ठीक है सर, अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार ये है कि इट इज़ ये एक प्रोसीजर है कि आर्मी चीफ रिकमेंड करता है, सारे के सारे अहल होते हैं, उनमें से 4 नाम या 3 नाम, अगर 2 पोस्ट है तो 5 नाम वो फॉरवर्ड कर देता है ऊपर की, जो नंबर 1 नंबर 2 होते हैं। वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो उनमें से किसी एक नाम को पिक करे और सदर साहब को भिजवा दे, और वो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ। बिल्कुल, तो ये तो डिस्क्रिशन है, बिल्कुल आईनी है, आईनी है ना, लेकिन उसका तो अगर कोई शख्स, मेरी बात सुनना, अगर फर्ज कीजिए, अच्छा इसमें तो बहुत अच्छा हुआ
कि दोनों टॉप मोस्ट नंबर 1 नंबर 2 सुपरसीड की जरूरत भी नहीं, वरना होता ये है कि जब आप जूनियर से उठाते हैं तो सीनियर कहता है कि जब जूनियर से आपने उठा लिया तो फिर चले वहाँ ज्यादती का भी कुछ कॉन्सेप्ट नजर आता है। यहाँ तो दोनों ने इसलिए रिटायरमेंट ले ली कि उनकी अपनी सोच है सर, इसमें नहीं खला तो नहीं है। आपको एक बात बताऊं, ये नॉर्मल एक इंसानी फितरत है, आपके भी होगा कि आपकी मीडिया के अंदर भी होगा सारी जगहों पे, कि जब आप चॉइस कर लेते ना, भले सीनियर था जूनियर, ये मैं ये हमेशा ये बात की ही है मैंने कि जी ये इसको खत्म होना नहीं सर, ये हम भी आपके साथ बैठते हैं कि ऐसा तरीक़ेकार हो जाए कि जो आपके, लेकिन पार्लियामेंटेरियन खुद नहीं करते, ये पिक एंड चूज अपने पास रखते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, आप इसमें आएंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं कि आइए जी पार्लियामेंट में फैसला कर लीजिए कि जनाब 243 में अमेंडमेंट कीजिए कि आइंदा जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो इस पोस्ट पे जाएगा, जैसे जो जजेस में मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन इस वक्त तो मेरा सवाल यह है कि जनरल कमर बाजवा जो आपको लेकर आए, अच्छा देखें, जनरल कमर बाजवा 2018 कहते हैं आपको दिलाया, उन्होंने सेनेट आपको दिलाया, उन्होंने आजाद कश्मीर आपको दिलाया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान आपको दिलाया, अच्छा, आपने तारीफ की, आपने दुनिया में तारीफ की, और अब उनको, लेकिन उन्होंने डिनाई किया। क्या डिनाई किया? उन्होंने ये कहा कि मैं फरवरी 2021 से पॉलिटिक्स से बाहर था, मैंने कोई सियासत नहीं की, ये सब कुछ इन्होंने खुद किया है। ये कहा उन्होंने तकरीर में, लास्ट तकरीर के अंदर, कि जी फरवरी 2021 से, पिछले साल फरवरी से मैं डिपॉलिटाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अच्छी बात है ना सर? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिलाया, उन्होंने आपको ये सारा किया नहीं किया? नहीं, आप ये कह रहे हैं, वो आपके वीडियोस मौजूद है, सर मेरे वीडियोस के तो मेरे वीडियोस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो कौम से खिताब करते हुए है आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैं पिछले साल तो न्यूट्रल हो गया, तो ये आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा, तो फिर मुझे अच्छा लगा। शिकायत इस बात की है कि जब आप कहते हो कि आज भी है कि हमारी फौज, आप नहीं कहते कि जी सहाफी बरादरी या कोई भी कहता होगा कि बगैर आप इस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत में नहीं आ सकते। कौन कहता है? सब कहते हैं। अब आप जो और जो अच्छा हुआ ना कि एक इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये, देखिए मेरी बात सुना, माजी में ऐसा हुआ है, ठीक है, ये भी हुआ है कि पॉलिटिशियन ने एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया, ये भी हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद घुस गई। ये छोड़े, हम अभी नई की बात कर लेते हैं। नई की बात आप कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ये क्या है? देखिए बात सुने, ये हमारा आईनी हक है ना। क्या ये आर्मी चीफ से तकाजा करना? नहीं, आर्मी चीफ से तकाजा नहीं हो रहा। तकाजा कर रहे हैं सर, आर्मी चीफ से तकाजा नहीं कर रहे हम यार। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी नजर से देखें तो मैं ये कहता हूं कि फौज साफ कहे कि जी आपका आइन जो कहता है वो कर ले। आप कह दिया सर? नहीं कहते ना सर, दो बातें की हैं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुना दूं, उन्होंने कहा है कि आइन सबसे मुकद्दम है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फौज के वकार पे कोई सौदेबाजी। दो बात आ गई। तो आइन क्या कहता है सर? तो उसमें पता क्या कि जब आप, सर आपका लीडर क्यों आर्मी चीफ को बार बार कह रहा है कि आप इंटरफेयर करें और इलेक्शन कराएं? मुझसे तो नहीं कहा उन्होंने। आपसे नहीं कहा, लेकिन आपसे कहा होगा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए तो तमाम इदारों को अपने हदूद के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। ठीक, चाहे उसमें पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे जजेस हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट, कोई हो। वेरी गुड। तो इससे क्या होगा कि अभी फिलहाल तो तकलीफ महसूस होगी, हो सकता है हमें महसूस हो तकलीफ, लेकिन आगे मुल्क जो है वो बेहतर चले। मैं आपका ये बहुत आखिरी जुमला इतना सॉलिड है कि मैं उस पर कुछ नहीं बोल सका। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एजाज सैयद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये कि इमरान खान साहब का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एग्री होना, आया ये वो वाकई जमहूरी सोच उनमें आ गई है, या कहीं अब वो ये महसूस करते हैं तमाम पत्तों को शो करने के बाद वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अब उनके पास आने वाले बहुत अहम तरीन केसेस भी हैं? एक तो ये है सर, और दूसरा सर, आप बाखबर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, तो पंजाब की क्या सूरत हाल है? कहीं तहलील होने जा रही है, इमरान खान करेंगे, परवेज़ इलाही जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या PDM हर सूरत में पंजाब को तब्दील करेगी या नहीं करेगी? जी एजाज साहब।
डॉक्टर साहब, मेरी जहाँ तक इतलात हैं, इमरान खान साहब ने जो अभी सिग्नल दिए हैं गवर्नमेंट को कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इससे पहले इमरान खान साहब ने जो तमाम एवेन्यूज़ थे एक सिस्टम को स्पॉइल करने के लिए, वो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो कामयाब नहीं हो सके। आप देखिए वो इलेक्शन उनका डिमांड थी, डिमांड नंबर 1, वो नहीं पूरी हो सकी। उन्होंने एहतजाज किए, वो इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सके, और अगर एक आध पहुंचा भी तो उसके साथ वो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर जो केसेस थे अब वो उनकी कहते हैं ना कि नेक तक गर्दन तक आ गए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में देखें तो शाखाना नाहली हमारे सामने है, फॉरेन फंडिंग केस वो हमारे सामने है। तो शाखाना नाहली का सेशन जज के पास, एडिशनल सेशन जज के पास केस है, उसकी मेंटेनेबिलिटी का फैसला होगा। ये एक टीयर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया एडिशनल सेशन जज का। फिर आप हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं तो वहां पर 3 बड़े खतरनाक केसेस हैं। एक है टेरियन जेड खान पेरेंटेज का जो केस है कि वो उनकी बेटी है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट केस, और दैट हैज द पोटेंशियल टू डैमेज इमरान खान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिर वहां पे ही जो फॉरेन फंडिंग का केस है और तोशा खाना का केस है, वो उन्होंने चैलेंज करने की भी कोशिश की है। फिर इलेक्शन कमीशन में एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी अलग से चल रहा है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत केस जो 25 मई को जो इन्होंने एहतजाजी धरना किया था, तो उसके ऊपर वो भी है। तो ये अगर केसेस को मिलाएं तो ये 5-6 केसेस हैं जो बड़े खतरनाक हैं। जो इस्लामाबाद में नैब एक केस की तहकीकात कर रही है, वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के जो बरतानिया से आए थे, वो अलग से केस है। फिर साइफर के बारे में FIA तहकीकात कर रही है, जिसमें इमरान खान साहब को भी बुलाया, वो कोर्ट में गए हुए। तो ओवरऑल जो लीगल सिनेरियो है इमरान खान साहब का, वो बड़ा ब्लीक फ्यूचर बता रहा है। अगर तोशाखाना केस की मेंटेनेबिलिटी हो जाती है और लोकल जो ट्रायल कोर्ट है वो उनको सजा दे देती है, तो 3 साल कैद बामुशक्कत है और 5 साल की नाअहली बाद में होगी। यानी कि पहले 3 साल जेल में जाने होंगे और फिर 5 साल जाने होंगे। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पॉलिटिकल फ्यूचर, आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो थी इस्टेब्लिशमेंट से, वो थी आर्मी चीफ की तरफ से। तो उन्होंने वो दरख्वास्त भी की है उनसे, लेकिन अभी तक आर्मी उनकी ग्राउंड पे नहीं आई कि हम आते हैं आपको उंगली पकड़ के उसी तरह लेके जाते हैं। खुदा करे इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल विजडम है वो डेमोक्रेसी पे और लोगों की ताकत पे यकीन करना शुरू करें, इंस्टेड के वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पर भरोसा करें। तो अभी तक तो लग ये रहा है कि तमाम गलियां बंद हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं रहा। बाकी रह गया, डॉक्टर साहब आपने पंजाब की बात की। पंजाब में इमरान खान साहब बिल्कुल सीरियस है, असम्बली तहलील करने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे उनकी जो थिंकिंग है उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन क्या वो क्लैरिटी उनकी अपनी पार्टी के अंदर मौजूद है? पंजाब के अंदर 3 PTI के अंदर 3 बड़े ग्रुप है। छीना ग्रुप है, उनके पास कुछ MPAs हैं। फिर तरीन साहब का ग्रुप है, वो मौजूद है। आपको पता है तरीन साहब के खिलाफ जब तहकीकात हो रही थी तो MPAs निकल आए थे जो उनके साथ FIA के दफ्तर में जाते रहे। फिर तीसरा अलीम खान के भी चंद लोग हैं जो MPAs हैं जो उनकी बात सुनते हैं। तो अगर ये तीनों फर्ज करें ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, ये या इनमें से आधे लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि जी हम इस्तीफे देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो मेरा ये ख्याल है, एक तो ये सिनेरियो भी है कि विद इन दी पार्टी भी है, और दूसरा जो प्लान है कुछ PDM वालों ने भी तैयार किया हुआ है कि पंजाब में अगर उन्होंने देखा कि चीजें उनके हाथ से निकल गई तो वो नो कॉन्फिडेंस फाइल कर देंगे। तो ये चीजें भी साथ साथ में चल रही। ठीक, मैं जनाब सेनेटर अब्दुल कयूम साहब की तरफ आऊँगा। सर, हुकूमत बुज़दिल है, इमरान खान जेल जाने से डरते हैं नहीं डरते हैं, ये तो बात मैं तहरीक इंसाफ वाले से करूँगा।
लेकिन क्या हुकूमत बुज़दिल है कि कई केसेस उसके पास इख्तियार हैं, आइन के आर्टिकल 97 के तहत एग्जेक्टिव के पावर्स हैं, आइन शिकनी का केस आप इनिशिएट नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ने आपको जो फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से दिया उसकी आपने एक्शन नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन कराई, चलें FIA से कराई, अब FIA कितना लंबा करेगी, आपके पास टाइम कितना, 4-5 महीना तो रह गया, इतना इंपॉर्टेंट केस, हुकूमत इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। इसी तरीके से जाहिर है तोशाखाना पे हुकूमत क्रिमिनल एक्टिविटी पे भी केस ले सकती है। तौहीन अदालत का केस हमने सुना था कि जी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये जो हैं वो इन्होंने झूठ बोला है और सादिक और अमीन नहीं रहे, तो नवाज शरीफ साहब का था कि 48 घंटे के अंदर इनको तौहीन अदालत का केस फाइल किया जाए, तो आपकी फेडरल हुकूमत नहीं जा रही है लेके। तो आप कहीं डरते हैं, घबराते हैं इस केस को ऊपर लाते हुए, या आप समझते हैं कि किसी इदारे में किसी जगह अभी भी इमरान खान के हिमायती हैं जो इस केस को पलट देंगे, या कोई और वजह है सर? 5 मिनट आपके पास है सर। या देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत का था टेन्योर, तो इस पे इन्होंने विक्टिमाइजेशन की, चुन चुन के सियासी तौर पे उन सारे लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश की जो ये समझते थे इनके इक़्तिदार के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं, और वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर थे, और बाद में कोर्टों के डिसीजंस और बेलों पे ये साबित हो गया कि जी ये सारा गलत था। हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। हमारी हुकूमत जो है वो किसी से ये डर खौफ की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें दुख है कि एक आदमी जो उसको अल्लाह ताला ने इतना एजाज़ दिया कि वो मुल्क का जिस तरह भी हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसके हाथों से इस तरह की बातें हुई हैं जो कि कभी पहले सुनी भी नहीं गई। ये कड़ियों वाला मसला आप देख लें, और है फॉरेन फंडिंग वाला, यानी उनके अपने लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी उनको एडवाइस नहीं किया। तो अभी इसके ऊपर ये नहीं है कि हुकूमत चाहती है फौरन एक्सपीडाइट करके तो इमरान खान साहब को जो है वो पाबंदे सलासल किया जाए। ऑनेस्ट टू गॉड ये एम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अदालतें और वो अदारे जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, दे शुड टेक देयर ओन टाइम और इसके ऊपर फैसले ज़रूर करें। लेकिन हमारी अदलिया के निज़ाम को ये देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपने तौर के ऊपर जो कुछ कर रहा है वो ये उनके ही, तो ये दी बॉल इज़ इन दी कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अदलिया के कोर्ट के अंदर है। और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, जिनको बुला के DGFI को शहबाज शरीफ साहब दफ्तर में बुला के ये नहीं कह रहे कि हर हालत में केस बनाओ। कोई बंदा ये नैब के बंदे को बुला के नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ को अभी हमने अरेस्ट किया है तो रात को इनको चारपाई नहीं देनी, चूंकि कमर दर्द है तो दर्द होने दो, या मरियम के लिए आप उसकी चटाई दो और उसके ऊपर वो करो। देखिए इसी तरह राना सनाउल्लाह के साथ ये करो। मकसद ये है कि अगर हम ये करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। हम ये कहते हैं कि इंसाफ और हक मिलना चाहिए, और अगर इमरान खान साहब मुलव्वस हैं तो सज़ा होनी चाहिए और सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह इक़्तिदार के अवानों में बैठ के ऐसे करते हैं उनको ये पता हो कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर उनके ऊपर ये बनती नहीं है बात, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस केस में अदलिया ये समझे कि इसके अंदर कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है, उसके ऊपर उनको बरी किया जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोसेस है, इसका ताल्लुक हमारी हुकूमत के टेन्योर से नहीं है। ठीक है। ये अदलिया के एक अपनी सवाबदीद का काम है, लेकिन फौरी तौर पे उनको इलेक्शन कमीशन की जिस तरह हर रोज इमरान खान साहब धुलाई करते हैं जो कि एक आज़ाद एक आईनी अदारा है, जिसके चीफ को भी उन्होंने खुद लगाया और जिसका वो वेल चीफ इलेक्शन। सर एक सवाल करता हूँ मैं आफ्ताब साहब की तरफ चला जाता हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत मेरी आवाज नहीं जा रही, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, मेरी आवाज नहीं जा रही, मेरी आवाज नहीं जा रही। इलेक्शन कमीशन को एक्सपेडाइट करना चाहिए अपने तौर पे, और अदलिया को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे केसेस। ठीक है, मैं जरा सा आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ एक जुमला कहते हुए जाऊंगा। मैं आपसे सवाल नहीं पूछता क्योंकि टाइम वो हो गया। वो ये है कि अगर फौज को वो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, DGISPR आके कहता है कि हुकूमत लीगल एक्शन ले, हुकूमत के पास लीगल एक्शन मौजूद है,
कि वो, क्योंकि ये इदारा हुकूमत के ज़ेली इदारा है फ़ौज, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का है, तो हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे रहा ना, तो फिर कहाँ गया एक्शन। मैं आता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब कि ये मुझे बताइए कि क्या इमरान खान वाकई अब कमज़ोर हो गए हैं कि उन लोगों के साथ जिनके साथ कल वो किसी भी सूरत में बैठने को तैयार नहीं थे, मौत से तशबीह देते थे, आज तैयार हो गए? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान कमज़ोर नहीं हुआ, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझसे ज़्यादा सेहतमंद। अच्छा, सेहत आपसे अच्छा समझे ना, लेकिन एक आखिर उनकी सेहत की राज क्या है सर? सर वो मेहनत करते हैं, ये मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने वो सवाल उठाया। मेहनत लेकिन मेरे ये एक डॉक्टर साहब आपके साथ क्योंकि प्रोग्राम करने का एक अपना एक मज़ा है कि मैं अगर कोई केस बनाना चाहता हूँ तो मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। फॉर एग्जांपल जैसे राना सनाउल्लाह की बात की, तो राना सनाउल्लाह को जिन लोगों ने पकड़ा, जिन लोगों ने कहा कि इसके गाड़ी में से वो निकली, वो यूनिफॉर्म वाले लोग थे ना, वो भी थे ना, वो भी थे। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा है कि ये झूठा मुकदमा है, इसे ऐसे नहीं बनना चाहिए, समझे ना। उनको के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना वही, उनको ताकि जब किसी कस्टम वाले को पकड़ा जाए कि तूने अयान अली को जो पकड़ा था, तुम्हारे साथी मर गया, जिसने पकड़ा वो कस्टम ऑफिसर मर गया है, वो क्यों इसी तुम लोगों ने इस बात की वो क्यों नहीं किया। आपने मकसूद चपरासी मार दिया, आपने डॉक्टर रिजवान मार दिया है, क्यों मार दिया? आप यकीन है कि इन्होंने मारा है? सर तो किसने मारा है? तो आप मुझे बताएं ना, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, आप भी नॉर्मल एक आम आदमी की तरह सोचे ना। कि जो हमारी जो लोग कि भाई यार ये जो केस पकड़ता है, जो इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की करता है, वो मर जाता है, अचानक उसका हार्ट फेल हो जाता है, ये क्यों है? इसलिए कि जो इदारे हैं वो कमजोर हैं, वो खड़े नहीं होते, वो कहें कि हम कोई गलत केस ना बनाएंगे, ना उसकी तहकीक में जाएंगे, ना कुछ, और जो बनाएंगे बिल्कुल हक और सच पर बनाएंगे और उसके साथ खड़े होंगे। और वो जो DGFI है जनाब बशीर मेमन साहब की जो बात है जिस पे इमरान खान ने उनको केसेस बनाने के लिए प्रेशर डाला, अच्छा, बिल्कुल डाला, उसने इनकार। आप समझते हैं वो गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि हर इदारा, कोई भी इदारा हो, चाहे वो कोई भी प्रेशर डाले, नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर इस मुल्क को दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जी बिल्कुल है, बेहतरीन जहन, खूबसूरत लोग, समंदर की गहराई से लेके पहाड़ की ऊंचाई तक, सारी मादनियात, सब कुछ आपके पास। ऐसी दुनिया में बहुत से मुल्क है जिनके पास समंदर नहीं है, वो पोर्ट दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे 7 लाख इस दफा बता रहे हैं कि 7-8 महीने के अंदर माइग्रेट कर गए। 1 लाख हमारा कसूरवार कौन है? सिस्टम कौन बनाता है? उसकी वजह यह है कि कौन लोग उसमें से? सब है, सब है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, जब यहाँ पर कराची के अंदर, पॉलिटिशियन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, सब है। कराची के अंदर रहने वाले को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो बेचारा क्या करेगा सर? मसला ये सिस्टम वो थोड़ी बना रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको वो गलत होना चाहिए ना। और वो पार्लियामेंट क्या काम है जिसमें मैं अपनी आइन पे अमल करें। देखिए मैं आपको आइन पे अमल करें। मैं ये कहता हूँ कि हमारी कमजोरी थी कि हमें 3.5 साल में जो काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।